जय श्री राम, जय हनुमान। मैं एक कहानी सुना रही हूँ गौतम ऋषि और अहिल्या रानी के बारे में। गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या। तो गौतम ऋषि रोज़ गंगा नहाने जाते थे, सवेरे सवेरे रोज़ गंगा नहाने जाते थे। नित्य दिन उनका बहुत सवेरे सवेरे ही गंगा नहाने जाते थे। एक दिन क्या हुआ, गंगा नहाने के लिए समय नहीं हुआ था। खूब भोर में ही, यानी पूरा सुबह नहीं हुआ था, मुर्गा बांग देने लगा। तो गौतम ऋषि सोचे सुबह हो गई है। उन्होंने गंगा नहाने के लिए निकल गए। तो जब गंगा में नहा रहे थे तो उनकी गंगा मैया बोली, जो अभी सुबह नहीं हुआ है, आप इतना जल्दी क्यों नहाने आ गए? तो गौतम ऋषि नहाना छोड़कर गौतम ऋषि वापस लौटकर घर आने लगे। तो इधर जो है इंद्र महाराज जो क्या किए, चंद्रमा से पूछे थे पहले से, जो दुनिया में सबसे सुंदर पतिव्रता भक्ति कौन नारी है। तो इन चंद्रमा जी छल करके झूठ में बता दिए, जो अहिल्या नारी जो है सबसे सुंदर पतिव्रता बहुत भक्ति नारी है। तो इंद्र महाराज जो हैं वो जो गौतम ऋषि का वेश बनाकर उनके घर चले गए। तो अहिल्या बोली, जो मेरे पति अगर हैं तो अंदर आ जाएं। तो उन्होंने छल करके इंद्र भगवान अहिल्या के पास चले गए। इधर गौतम ऋषि नहीं नहाए, उतना सुबह चले गए थे गंगा मैया, तो उनको बोली सुबह नहीं हुआ है, आप नहाने चले आएँ। तो गौतम ऋषि वापस जब आ रहे थे तो इंद्र जी को बाहर निकलते हुए देखें, घर से बाहर निकलते हुए देखें। तो गौतम ऋषि बाहर निकलते हुए देखें इंद्र भगवान को। तो गौतम ऋषि उनको श्राप दे दिए कि तुम कोढ़ हो जाओ, तुम मेरा घर इसरा के हमारे साथ धोखा किया है, तुम कोढ़ हो जाओ। उसके बाद फिर अहिल्या को देखें, घर से बाहर निकली तो उनको भी श्राप दे दिए, जो रोज़ तुम सवेरे सवेरे पत्थर हो जाओ, शिला की नारी हो जाओ, पत्थर हो जाओ। तो ऐसा कुछ गलत काम नहीं हुआ था इंद्र जी के साथ, लेकिन वो गौतम ऋषि जो थे उस शक में थे, जो मेरे घर से निकला इंद्र, क्या बात है, क्यों आया मेरे घर में। तो अहिल्या नारी को वो शिला होने का श्राप दे दिए गौतम ऋषि। उसके बाद जब राम लक्ष्मण जब वनवास जा रहे थे, वनवास पर निकले थे, तो रास्ते में गौतम ऋषि का घर के पास से होकर ही उनको आगे बढ़ना था। तो वही गौतम ऋषि के घर के बाहर वो शिला की जो नारी थी, अहिल्या नारी, गौतम ऋषि की पत्नी, तो